एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश बहुत मेहनती था। वह अपने खेतों में दिन रात काम करता था। रमेश के पास बहुत जमीन नहीं थी, लेकिन वह अपनी जमीन से बहुत प्यार करता था। वह अपनी फसलों को अपने बच्चों की तरह पालता था। रमेश के गांव के लोग भी खेती करते थे। वे सभी मिलजुल कर रहते थे। जब फसल अच्छी होती थी तो सबके चेहरे खिले रहते थे। गांव में खुशियों का माहौल होता था। सब लोग त्योहार मनाते थे और एक दूसरे के घर मिठाइयां बांटते थे। रमेश को भी अपने गांव वालों के साथ खुशियां मनाना बहुत पसंद था। एक साल बारिश बहुत कम हुई। नदी और तालाब सूख गए। खेतों में दरारें पड़ गईं। रमेश की फसलें भी सूखने लगीं। वह बहुत चिंतित हो गया। उसने अपने खेतों में पानी देने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे गांव की फसलें बर्बाद हो गईं। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं रहा। गांव वाले बहुत निराश हो गए। कुछ गांव वाले शहर जाने लगे। उन्होंने रमेश से भी कहा, रमेश, तुम भी शहर चले जाओ, यहां अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं भी गांव छोड़ दूंगा तो मेरे गांव का क्या होगा। रमेश ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह अपने खेत में एक बोरिंग वेल लगवाएगा। वह जानता था कि बोरिंग वेल लगवाने के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रमेश ने अपनी जमीन बेची और बोरिंग वेल लगवाया। उसने खेती के नए तरीके भी सीखे। उसने टपक सिंचाई और उन्नत बीजों का इस्तेमाल शुरू किया। धीरे धीरे रमेश के खेत फिर से हरे भरे हो गए। उसकी फसलें लहलहाने लगीं। गांव वाले रमेश की हिम्मत और मेहनत देखकर हैरान रह गए। उन्होंने रमेश से माफी मांगी और उसकी तारीफ की। रमेश की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। एक दिन कलेक्टर साहब खुद रमेश के गांव आए। उन्होंने रमेश को उसकी मेहनत और लगन के लिए सम्मानित किया। रमेश ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने गांव और अपने हौसले को दिया। गांव के बच्चों ने रमेश की देखा देखी पेड़ लगाने शुरू कर दिए। वे सबने मिलकर प्रण लिया कि वे अपने गांव को फिर से हरा भरा बनाएंगे।